जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है तारा अप्सरा की साधना। वह है तारा अप्सरा की साधना। तो ये तारा अप्सरा की साधना करना कैसे है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका नैवेद्य रहेगा, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो जो तारा अप्सरा की जो साधना होगी वह रात्रिकालीन 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में होगी, जब आपके तारे निकल आए छत पर देखना आप पूरे ताले निकले हुए हों, तभी यह तारा अप्सरा की साधना होगी। दिन जो रहेगा आपका शुक्रवार का रहेगा। इत्र जो लगने वाली है वह गुलाब की रहेगी। नैवेद्य दूध से बनी मिठाइयाँ, बर्फी हो सकती है, पेड़ा हो सकता है, रसगुल्ला हो सकता है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो हो सकता है। साधना 41 दिन चलने वाली है। तो कलश लगने वाले हैं 3 मिट्टी के कलश। ये कोई गुरु नहीं बताता है, जो विधि विधान से कराएगा वहीं पे सिद्धि प्राप्त होगी, अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं कि हमने फलाने गुरु की दीक्षा ले ली, ढिकाने गुरु की, हमने फलाने जगह से पैसे दे दिए, ढिकाने जगह पैसे दे दिए, कोई साधना प्राप्त नहीं हुई। इसका सीधा सरल उदाहरण है, गुरु ही अपूरी टपूरी होंगे तो करो जाकर, अपूरी टपूरी गुरु होंगे तो कहाँ से साधना सिद्धि प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब ये है, गुरु योग होना चाहिए। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हमारा सीधा सा एक ही नारा रहता है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। लेकिन आप लोग हैं कि मानते ही नहीं, चाहे कहीं गुरु बना के बैठ जाते हैं। घंटालों को गुरु बना लेंगे तो समझ लो घंटा ही हाथ लगेगा, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए हमारा आपसे बार बार अनुरोध है कि पहले आप गुरु को परख करें। ऐसे ही नहीं फेंके अपने आपकी मेहनत की गाड़ी खून कमाई का पैसा आप ऐसे बर्बाद न करें। गाड़ी खून की कमाई का पैसा ऐसे बर्बाद नहीं करें, क्योंकि जो भी साधना सिद्धि क्षेत्र में आना चाहता है, अधिकतर 80% लोग वही साधना सिद्धि क्षेत्र में आना चाहते हैं जो कहीं से लुट गए हैं, कहीं व्यापार चौपट हो गया, कहीं किसी ने बंटवारे में, आपका भाई ने बेईमानी कर ली, मामा ने बेईमानी, चाचा ने बेईमानी, या कोई ने आपको धोखा दे दिया है। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, ठन ठन गोपाल बैठे हैं आप बने, कुछ भी नहीं बचा है, सड़क पे आ गए। तभी आप साधना सिद्धि के क्षेत्र में आना चाहते हैं और आप 10 लाख का घाटा खा गए, 20 लाख का घाटा खा गए। आप सोचते हैं हो सकता है कि हमें कहीं से परी ट्रांसफ़र मिल जाए या शक्ति ट्रांसफ़र मिल जाए। तो बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत बैठे हैं चैनल पर। तो आपको ऐसे कोई भी शक्ति नहीं मिलेगी। आप सोचेंगे कि हमें 2 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाए, 1 दिन में प्रशिक्षण, 3 घंटा प्रशिक्षण, ये सब बकवास है। ये कोई नहीं करा सकता। 3 घंटे प्रशिक्षण कोई नहीं करा सकता, ना कोई शक्ति। तो आप लोगों की ये गलत सोच के कारण आप पैसे अपने बर्बाद कर लेते हैं, लुट जाते हैं और उन चंडालों गुरुओं को दे देते हैं पैसे, जिनके पास कोई भी सिद्धि या साधना नहीं है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि अपनी मेहनत की कमाई ऐसे न बर्बाद करें। आपको लगे भाई अलग दिखता है, जिसके चेहरे पर तेज हो, जिसने साधना सिद्धि मंत्र जाप की हो, और बहुत शुद्ध साफ बोलता है कि इतनी जल्दी आपको साधना प्राप्त नहीं हो पाएगी। उन्हें पैसे का लालच नहीं होता है, वो सीधा कह देते इतनी जल्दी आपको साधना प्राप्त नहीं हो पाती है। हमारे पास फ़ोन आता तो मैं बोल देता हूँ कि आपको इतनी जल्दी साधना प्राप्त नहीं होगी। मैं हर बार अपने वीडियो में सभी को बताता हूँ कि इतनी जल्दी साधना प्राप्त नहीं हो सकती, टाइम लगता है। तो ये क्या होता है, जो घंटालों के चक्कर में बीत जाते हैं ना, गुरु घंटाल जो हैं, तो वो कह देते हैं इधर तुम पैसा ले आओ, 40-50 हज़ार 60 हज़ार जितने लेता हो और डायरेक्ट हमसे जो है सिद्धि ले जाओ। और परसों से भी सोचा था आज हमने सिद्धि ली और परसों से अपनी कमाई चालू। जिधर 10 लाख का घाटा हो गया था 10 लाख उन्हें पटा दिया, 15 लाख उधर पटा दिए और उसके बाद अपनी लग्जरी गाड़ी खरीद ली, लग्जरी बंगला खरीदा, इसकी ज़िंदगी जीने लगी। ऐसा संभव नहीं है। आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, कदापि अपना पैसा बर्बाद न करें। आप सात्विक गुरु की खोज में रहें और सात्विक गुरु की तलाश में रहें।
मैं अपने लिए तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, अगर हमसे अच्छा कोई गुरु मिले तो आप उसकी भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे बार बार कहते हैं, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो चलिए, जो 3 कलश लगेंगे आपको, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, ये आपको रखना है। कुछ 5 रुपये 10 रुपये सिक्का, जो दक्षिणा राशि के लिए जो आप चढ़ाते जाएंगे उसके लिए कुछ 5 रुपये 10 रुपये के सिक्का रख लें। एक पटा लगेगा सारोट। जो वस्त्र रहेंगे वह पूर्णतः लाल रहेंगे। आसन जो रहेगा पूर्णतः लाल। तो इस तरीके से आप ये सारी सामग्री को आप इकट्ठा कर लें और अरेंज करके आप साधना के लिए बैठ जाएं। और दिशा जो आपकी रहेगी वह पूरब की रहेगी। ठीक। अब आप थोड़ा सा जहाँ पर आपको साधना करना, छत पे आपको उनको धो लेना है, साफ कर लेना है। छत पे ये साधना होगी। ये साधना लगातार 41 दिन चलेगी। तो आपको छत को साफ कर लेना है, धो लेना है। और आपको वहाँ पर चौक पूल लेना है 8 पंखड़ी वाला, जिस पे आप पटा रखेंगे, सारोट रखेंगे, उस पर चौक पूल लेना है। और उस पर आसनी जो है बिछा देना लाल। और अपने स्वयं के लिए आसनी बिछाना है लाल। लाल ही वस्त्र धारण करना है। इस तरीके से सबसे पहले तो आप अपने गुरु के कलश को स्थापित करें। चाहे तो गेहूं के ऊपर गोल कुड़ी बना के गेहूं के ऊपर कलश स्थापित कर दें, या चावल के ऊपर कलश स्थापित कर दें। एक तो इसका ये होगा कि कलश जो होगा वो यहाँ वहाँ नहीं लुढ़केगा, एक सा बना रहेगा। और दूसरा, उसके ऊपर शुद्धिकरण हो जाएगा। तो चाहे तो आप गेहूँ की कुंडी बना लें, गोल कुंडी, और चावल की गोल कुंडी बना लें। तो जो भी आप चाहें, जो आपके पास उपलब्ध हो, उससे आप गोल कुंडी बना सकते हैं। और आप कई बार हमसे कहते हैं कि गुरु जी मैं भूल गया कि इस कलश का कब पूजन करना है। तो सबसे पहले आप ऐसा कर लें कि मार्कर से अपने गुरु के कलश पे गुरु का नाम लिख दें, प्रेत के कलश से प्रेत का नाम लिख दें, और कुल देवता के कलश पे कुल देवता का नाम लिख दें। इस तरीके से आप लिखते जाएं। सबसे पहले आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। तो सबसे पहले उसको रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चढ़ा दें। और 1 पान का पत्ता लौंग, इलायची, सुपारी उस पर अर्पित कर दें। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मंत्र का जाप कर दें। तो इस तरीके से वो गुरुदेव से आज्ञा ले लें कि हे गुरुदेव, मैं तारा अप्सरा की साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें, मैं इस मार्ग में सफल हूँ। ठीक। और हाथ जोड़ लें। आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन कर दें। उनको रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि अक्षत छोड़ दें। 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी रखकर उस पर, और 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का आप दक्षिणा हो उसको चढ़ा दें। और प्रेतराज से आप आज्ञा ले लें। क्योंकि मैं सदा बताता हूँ कि देवता घर से ही पूछते हैं। जब तक आप घर के देवताओं को नहीं पूजेंगे, आपको कोई भी मंत्र, साधना, सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। कि अब अर्पल टर्पल जो गुरु रहते हैं डायरेक्ट मंत्र फेंकते, लो साधना। अरे भाई, विधि विधान नहीं होगा तो साधना प्राप्त कैसी होगी? मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ। तो विधि विधान, जब आप घर के अपने देवताओं, कुल देवताओं को, प्रेतराज को, इसको सबको पूजेंगे, तभी आपको साधना प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तब हम हजारों फौजी बाबा बैठे हैं फेंकते जा रहे साधना, देते जाओ पैसे। पैसा से स्टार्ट हो बात पहले ही से, ना कुछ बोलेंगे पैसे से कि आप तो इतने भेज दो मैं, या खुद आ जाओ इतने। तो ऐसे समझ के रहना, आप खुद समझो इस चीज़ को। तो आपको प्रेतराज के कलश का पूजन कर लेना। रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि लगा के उस पर 5 रुपये 10 रुपये, 1 पान के पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का हो आप रख के, और प्रेतराज से आप आज्ञा ले लें। इसी प्रकार अपने कुल देवता की पूजा करें। हम कहते हैं ना, हर परिवार में किसी को कुल देवी होता है, किसी को कुल देवता होता है। अगर वो नाराज होगी तो भी आपके घर में साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। क्यों? जो कोई बताएगा ही नहीं, मूर्ख। जितने भी गुरु बैठे हैं नहीं बता विधि विधान। तो तंत्र की जो साधनाएं होती हैं उनमें घर के जो देवता होते हैं या कुलगुरु होते हैं उनका पूजन किया जाता है। और जो मंत्र साधना वगैरह होते हैं उनमें आपको गणेश जी का पूजन करना पड़ता है। जो कलश गणेश होते हैं, नवग्रह होते हैं, उनका पूजन करना पड़ता है मंत्र साधना में। तो अलग अलग मार्ग हैं। अब गुरु घंटाल बन बैठे तो अब क्या कह सकते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो तो साधना जाने कहाँ से उठा ली, कोई किताब से पटक दी, लो जाओ पैसा दो भागो। अब फिरते रहो उनके पीछे, तुम दौड़ लगाते देखते रहो कंडीशन क्या हुई इनकी। तो फिर बाद में फिर भाई वहाँ पे आ जाते हैं। तो इसलिए मैं
किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, आप अपने कुल देवता का कलश का पूजन करें, रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम इत्यादि लगा दें, एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये सिक्का दक्षिण रख के आप अपने कुलदेवताभ्यो नमः कुलदेवता को अर्पित कर दें। इस तरीके से आपका ये सही विधि विधान से चलते जाएंगे। अब आप जो तारा अप्सरा है उसका एक आप मट्टी की एक या तो पुतली बना लें, या अगर मट्टी कहीं उपलब्ध नहीं होती है तो आटे की भी पुतली बना सकते हैं और आप उसको अपने पटा पे विराजमान कर दें तारा अप्सरा को। और इस तरीके से आप तारा अप्सरा को पटा पे विराजमान करने के बाद आप उस पर थोड़ा सा गंगा जल किंचें, ओम गंगा नर्मदा सरस्वती गोदावरी कावेरी, ये मंत्र अगर आता हो तो उन पर किंच दें, और उसको आप जो है ना चंदन रोरी अक्षत छोड़ दें उसके ऊपर, और एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिण राशि हो उसको आप अर्पित कर दें और हाथ जोड़ लें। और इस तरीके से आप जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें और इस मंत्र का आप कंठस्थ याद कर लें। तो 1,51,000 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है, 1,51,000 बार इस मंत्र का जाप करना है। और इस तरीके से आप जाप करते जाएंगे, और जैसे आप मंत्र का जाप करेंगे तो तारों में कुछ जो तारे हैं, आप तारे देखना, आप कुछ तारा आपको जाते हुए आते हुए नजर आने लगेंगे। और जैसी सिद्धि प्राप्त होने को होगा तो तारे ऊपर हुए ना, तो कुछ तारे ऐसे टूटते हुए जाते हैं ना, तो ऐसे कुछ आपको अनुभव प्राप्त होगा। जैसे ही आपको अनुभव प्राप्त होगा तो समझ लेना इस साधना हमारी सही क्षेत्र में जा रही है, सिद्धि के क्षेत्र में सही जा रही है। तो आप उसको लगातार मंत्र जाप करते जाना, मंत्र जाप करते जाना, तो उससे कुछ आपको विशेष अनुभव होंगे। जैसे हवा चलेगी, हवा चलने लगेगी, पेड़ों की सरसराहट आवाज आएगी, या पेड़ नहीं है तो कुछ और भी आपके आसपास की कुछ टीन वगैरह कुछ भी लगे होंगे उन खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगेगी, और छम 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 पायलों जैसी आवाज़ आने लगेगी। कुछ इस टाइप के अनुभव होंगे, छम 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 इस टाइप की आवाज़ आएगी। हो सकता हो आपको चूड़ियों की आवाज़ आए, छन 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 छन, कोई इस टाइप की आवाज़ भी आ सकती है। कुछ भीनी भीनी सी खुशबू आपको गुलाब के इत्र जैसी आने लगेगी, कुछ अलग टाइप का। तो इस तरीके से अचानक आपके सामने तुरंत तारा अप्सरा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, और जैसे वो कह देगी मेरे को नैवेद्य मुझको दे, मुझको जो खाने को दिया रखा है वो दो। तो आप जो दूध से बनी मिठाइयाँ आपको पहले ऐसे नहीं देना है, आप उससे 3 वचन मांग लेना है। मैं जब बुलाऊं तब आपको आना पड़ेगा, मैं जो कार्य के लिए आपको बुलाऊं उस कार्य करना पड़ेगा, मेरे परिवार की रक्षा करोगी, मेरी रक्षा करोगी। इस तरीके से आपको ये उनसे वचन ले लेना। उसके बाद जो मिठाई है उनको अर्पित कर देना है। और इस मंत्र का जो मैंने बताया उस मंत्र का लगातार जाप करते जाना, लगातार जाप करते जाना। मंत्र भी कंठस्थ हो जाना चाहिए, मंत्र अगर कंठस्थ नहीं होगा तो भी आपकी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अब कई बार कहते हैं कि गुरु जी मैंने तो काफ़ी विधि विधान से साधना कर ली, अब वो अंटाला घंटालों की क्या साधना कर ली, उनने दे दी सीधी साधना फेंक दी, ना कोई विधि है ना कोई विधान है, ना उनने कोई गुरु को पुजवाया, ना उनने कोई प्रीत को पुजवाया, और ना उनने कोई कुल देवता को पुजवाया। बोले लो सिद्धि। भाई तंत्र का मार्ग एक अलग मार्ग होता है, इनने यहाँ वहाँ देख लिया, टीवी पर देख लिया तो वो साधना करवाने लगे। ऐसे साधनाएं नहीं होती हैं, बेवकूफ़ उनके चेहरा ही बोल रहा है कि साधना लायक हैं अथवा नहीं है। तो भाई हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कि हमें सच को आज क्या है पता नहीं, जरूरत ही नहीं है। आप तो सर्च कर लो, हमारा क्षेत्र सर्च कर लो, यहाँ तो तंत्र नगरी है। 10 महाविद्याओं में से एक हमारी जो माता रानी ब्राजी हैं उनके बारे में आप सर्च कर लो, उसके बाद आप इस क्षेत्र में आना। अब कई बार कई लोगों का ये रहता है क्वेश्चन कि गुरुजी मैं वहीं आके साधना करना चाहता हूँ। आप बेफिक्र हो कि आप यहाँ आकर साधना, लेकिन हमारे यहाँ का क्षेत्र महंगा है, यहाँ का होटल महंगे हैं, यहाँ का खान पीन महंगा है। भाई यहाँ तो राजा सा ही चलते हैं, दूध घी दही मट्ठा ये चलते हैं। यहाँ आपको वो नहीं कि चाउमीन पेटी पिज्ज़ा 10 रुपया में पूरा कट भर दिया पेट में, नहीं, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पे तो सारी चीज़ें
मतलब सात्विक मिलती हैं। और यहाँ के जो होटल है ना वो भी महंगे हैं। होटल भी जो है ना 2-2.5 हज़ार रुपये से नीचे नहीं। क्यों? इधर लगातार भीड़ आती रहती है, तो होटल भी आपको महंगे मिलते हैं। अब वहाँ गोबर कूड़ा माटा कूड़ा बुला लिया हमने, तो वहाँ तो 200 रुपया 300 रुपया कम में लगाओ, घुस जाओ अपने, चाहे 10 दिन महीना बने रहो, करते रहो साधना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ महंगा क्षेत्र है। आप लगा लो 41 दिन की साधना है और 2,000 रुपये के हिसाब से अगर आपने रूम लिया तो 41 दिन के कितने हुए? फिर खाना पीना दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप तो हमसे मंत्र लें और ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के, भाई हमारा खर्च के मामले में हमारा नहीं है। हम ये कहते हैं ना तो हम किसी से कोई राशि अर्जित करते हैं, ये तो हम दक्षिणा राशि तो हम इसलिए बोल देते हैं कि जो छठे हुए लोग आए हमारे पास। कई बार क्या होता है कि जो छोटे बालक बुद्धि होते हैं उनको टाइम पास करना है, उनको कोई साधना ही नहीं करनी है और वो हमको फ़ोन लगा देती है। तो हम क्या करते थे कि 100-200 रुपये बोल दिया, 500 रुपये, तो पट हमारे पेटीएम में 500 रुपये डाल दिया, वो टाइम पास कर रहा है। इतना समय कहाँ रखा अपने पास? अब हम हज़ारों में तो मांगते नहीं हैं कि 30,000 दो कि 40,000 के 50,000, नहीं। अपना ये नहीं है सिद्धांत। अपना तो ये कहते हैं जो श्रद्धा बने सो हमारे पेटीएम नंबर में डालें, हम आपको गुरु दीक्षा अवश्य प्रदान करेंगे। और अगर आप साधना लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन, हम बराबर आपसे वीडियो कॉल पर ऑनलाइन आपको साधना प्रदान करेंगे। देखो भाई क्या है, गुरु अगर आपको यहाँ आ जाएंगे तो भी वही मंत्र आपको बताएंगे, साधना देंगे और आप करेंगे, करना आपको ही है, हम थोड़ी ना करेंगे, करना आपको ही है। तो आप कहीं बैठ के भी, जहाँ भी आपको सुविधाजनक सही स्थान शांत वातावरण मिले, आप वहाँ साधना सिद्धि कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपसे कहते हैं कि कम खर्च में कोई साधना प्राप्त हो जाए या सिद्धि प्राप्त हो जाए तो अच्छा। वैसे ही आप कर्ज में चल रहे हैं, कहीं आप 10 लाख का घाटा खा गए, 20 लाख का घाटा खा गए, 40 लाख का घाटा, अब आप 30,000 घंटा गुरुओं को दे दो, 40,000 घंटा गुरुओं को दे दो, तो आप समझ लो और कर्ज में चले गए। अब वो 40,000 का घाटा कहाँ से प्राप्त होगा? इसलिए कहते हैं आपसे कि आप पहले तो गुरु को परख लें, जांच लें, तभी आप साधना सिद्धि क्षेत्र में आए, अन्यथा ना आए। क्योंकि देखो परेशानी आपके साथ हो ही गई, आप कहीं 10 लाख का घाटा खाएगा, 5 लाख का घाटा खाएगा, अब जब 20,000 और 30,000 और दे दो उन्हें, या 40,000, सो और घाटा खा जाओ। इसलिए हमारा तो सीधा सिद्धांत रहता है कि जो श्रद्धा बने सो हमारे पेटीएम नंबर है, गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे, आपको शरणा भी देंगे, आपको सब कुछ देंगे, मंत्र जाप देंगे। तो इस तरीके से आप ये साधना सिद्धि क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जाएं, हम आपकी मदद तत्पर करेंगे बस। लेकिन एक चीज़ कर दी हमने कि हमारे पास अत्याधिक कॉल आते भाई, कुछ लोगों के पास तो जो सब्सक्राइबर 50,000 हो जाए, चाहे 1 लाख हो जाए सब्सक्राइबर, हमारे पास सब्सक्राइबर चाहे 0/सन्नाटा रहे, लेकिन हम ऐसी सिद्ध नगरी से जुड़े हुए हैं कि यूट्यूब तो बने हमें जुम्मे 4 दिन हुए हैं, कोई ज़्यादा नहीं ना हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फ़ोन हमारे पास हज़ारों में आते हैं, तो मैं फुल रिसीव नहीं कर सकता। जो फ्री बैठी हुई हैं फालतू हाल उठाएं तुरंत आप लगा कर तो देख लो, अपने पास समय नहीं है, फ़ोन नहीं उठाते किसी को, सब बात है, बिल्कुल नहीं उठाते। तो अगर आप हमसे मैसेज से बात करना चाहते हैं, नियम बदल गए हैं, अगर 24/10/2025 से मैंने नियम बदल दिया, अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो 100 रुपये दक्षिणा शुल्क लगेगा, और अगर आप कॉल पर बात करना चाहते हैं 200 रुपये दक्षिणा शुल्क लगेगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम नंबर पर आप व्हाट्सएप से बात करना चाहते हैं तो 100 रुपये जमा करें, और कॉल पर बात करना चाहते हैं तो 200 रुपये जमा करें, जिससे हमें ये लगेगा कि आपको वास्तविक हमारी आवश्यकता है और हम आपसे बात करेंगे। तो आप अगर जब पेटीएम पे हमारे पैसे ट्रांसफ़र करें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे पास भेज दें और अपना नंबर भेज दें, इस नंबर से मैं बात करना चाहता हूँ, फलाना मेरा नाम है, मैंने आपके पास ये पैसे जमा कर दिए, तो हम आपका कॉल रिसीव अवश्य करेंगे और हम आपको जानकारी अवश्य देंगे। देखो क्या होता है, कोई भी आसानी से गुरु मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं होती है, ना उसको कोई पहचानता है। तो ऐसे जो अल्लू टल्लू बैठे हुए तो बैठे हैं सीधा, लंबी गाछ सी मारा तो लंबी सीधी, एक बार में खेल होगा और 2-3 साल को सोचते आपको चाहिए एक, मतलब एक ग्राहक ने सीधे खींच लिए 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया, मैंने जरूरत नहीं है आपकी। तो ऐसे गुरुओं से आप बच के रहें जो कि लंबी रकम मांग रहे हैं, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। भाई गुरुओं को क्या ज़रूरत है पैसे की, उनके पास तो सभी कुछ है, जरूरत ही नहीं है। जैसे हमको कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, हमें तो दक्षिणा राशि जो आप दें सो सह स्वीकार है।
यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई की।